नमस्कार, साधना न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करते हैं और रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है। मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में रहने वाले पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। गर्मी के दिनों में पेयजल की उपलब्धता पर भी चर्चा हो सकती है। और श्रीकांत यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, उनसे ही जान लेते हैं। श्रीकांत, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि आज सीएम की अध्यक्षता में बैठक हो रही है कैबिनेट की, क्या कुछ चर्चाएं हो सकती हैं इस बैठक में, क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, आज साय कैबिनेट की अहम बैठक जो है वो मंत्रालय महानदी भवन में शुरू हो चुकी है और ये बैठक कई मायनों में अहम है, क्योंकि जिस तरह से नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ में अभियान चलाए जा रहे हैं, हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो लगातार एक के बाद एक ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं और उनको उस ऑपरेशन में सफलता भी मिल रही है। तो ऐसे में आज की कैबिनेट बैठक काफी अहम हो जाती है, क्योंकि अभी भी एक बड़ा ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ हमारे सुरक्षा बल के जो जवान हैं, छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर स्थित केरेगुट्टा जो पहाड़ है वहां पर हमारे जो जवान हैं वो ऑपरेशन चला रहे हैं। तो उसको लेकर आज इस बैठक में कई अहम चर्चा हो सकती है। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार उस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार वो अधिकारियों से, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री जिनके पास गृह विभाग का जिम्मा है, उनके साथ वो लगातार इस अभियान को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आज के इस कैबिनेट की बैठक में जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है उसको रखा जाएगा, बताया जाएगा कि किस तरह से ये जो ऑपरेशन है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये नक्सलियों के खिलाफ एक निर्णायक ऑपरेशन है। मतलब नक्सलियों के उस मांद तक हमारे सुरक्षा बल के जो जवान है वो पहुंच चुके हैं, जो नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। तो कहीं न कहीं आज की कैबिनेट की इस बैठक में उस पर चर्चा हो सकती है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री जो हैं उनको इस पूरे अभियान को लेकर जानकारी दी जा सकती है। इसके अलावा इस बैठक में, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में पेयजल की उपलब्धता पर भी सरकार जो है वो चर्चा कर सकती है और साथ ही साथ उस चर्चा में अधिकारियों को निर्देशित भी किया जा सकता है कि लोगों को पेयजल की समस्या न हो। इसके अलावा एक अहम चीज, क्योंकि अभी बीते दिनों ही सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जो छत्तीसगढ़ के जो प्रतिभागी हैं, जो यूपीएससी मेंस क्लियर कर लेंगे, उनको 1 लाख का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। तो आज कैबिनेट में संभवतः उसको मंजूरी मिल जाएगी। इसके साथ ही जमीन नामांतरण का जो नियम है वो बदला गया, उसको लेकर भी सरकार ने निर्देश जारी कर दिए कि अब सीधे रजिस्ट्री के साथ ही नामांकन होंगे। तो उसको लेकर भी आज कैबिनेट में रखा जाएगा और उस पर भी सहमति जो है वो कैबिनेट की ली जाएगी। तो इस तरह से कई बड़े फैसले जो है आज साया कैबिनेट जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा कल 1 मई को श्रमिक दिवस है, तो ऐसे में श्रमिकों को एक उम्मीद है कि कल उनको साया सरकार की ओर से कोई तोहफा मिल सकता है। तो आज उस पर भी संभवतः चर्चा इस कैबिनेट की बैठक में हो सकती है, क्योंकि लगातार साया सरकार श्रमिकों को लेकर कई घोषणाएं कर रही है। तो श्रमिकों को भी उम्मीद है कि इस श्रमिक दिवस पर उनको कोई बड़ी सौगात सरकार की ओर से मिल सकती है। तो वो आज कैबिनेट में उसको लेकर भी चर्चा जो है वो की जा सकती है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा और गर्म मुद्दा ये है कि जो छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानी रह रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से बाकायदा गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं कि अब उनको जिनका वीजा था, उन शॉर्ट टाइम जो वीजा था, इसके अलावा जो मेडिकल वीजा था, अब उनको समाप्त कर दिया गया, उनको लौटने के आदेश दिए गए। तो कहीं न कहीं आज इस बैठक में बाकायदा गाइडलाइन जारी होने की संभावना है कि जो छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी रहते हैं उनको लेकर सरकार कोई फैसला कर सकती है, उनको भेजने को लेकर सरकार कोई फैसला कर सकती है। क्योंकि कहा जा रहा है कि गृह विभाग की ओर से बाकायदा जानकारी जुटाई गई है कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने पाकिस्तानी या बांग्लादेशी जो हैं वो रहते हैं। तो आज शायद सरकार इस पर कोई बड़ा निर्णय ले सकती है, क्योंकि ये केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन आया है। बाकायदा केंद्र सरकार ने पहलगाम हमले के बाद कहा है कि जो पाकिस्तानी देश भर में है उनको वापस जाना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार आज गाइडलाइन जारी कर सकती है कि कितने पाकिस्तानी छत्तीसगढ़ में रहते हैं, कितने बांग्लादेशी रहते हैं, उनको अब जाना है, कब जाना है, ये तमाम जो चीजें हैं वो एक रिपोर्ट के बाद आज छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो निर्णय ले सकती है। तो कहीं न कहीं
सहायक सरकार जो आज कैबिनेट की बैठक हो रही है वो अपने आप में अहम हो जाता है, क्योंकि इससे पहले भी बैठक ली गई थी जिसमें कई अहम फैसले छत्तीसगढ़ की सरकार ने लिए थे। तो उसके बाद आज ये बैठक हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बैठक जो है वो मानी जा रही है। जी, अभी ऐलान इस द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि कहा जा रहा था कि श्रमिक किसानों के लिए सरकार नई योजनाएं लाने की ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी, तो क्या नई योजनाओं को लेकर भी यहां पर निर्णय लिया जा सकता है, ऐलान किया जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार किसानों के हित में सरकार जो है वो काम कर रही है। चाहे हम 21 क्विंटल धान खरीदी की बात कर ले या 3100 रुपये मूल्य समर्थन मूल्य में धान खरीदी की बात कर ले, तो इस तरह से कई अहम निर्णय किसानों के हित में सरकार ले रही है और लगातार छत्तीसगढ़ में किसानों के हित में काम हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं किसानों को लेकर भी शायद सरकार कोई बड़ा जो ऐलान है वो कर सकती है, क्योंकि किसान खाद बीज की उपलब्धता को लेकर शायद सरकार ने लगातार अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी तरह की दिक्कतों का सामना छत्तीसगढ़ के किसानों को ना करना पड़े। तो ऐसे में किसानों को भी एक उम्मीद है, आज की बैठक में कहीं ना कहीं उनको कोई बड़ी सौगात मिल सकती है। श्रमिकों को उम्मीद है कि उनको कोई बड़ी सौगात सरकार की ओर से दी जा सकती है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी उम्मीद जो रखे हैं वो है बर्खास्त सहायक शिक्षक, क्योंकि लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं, लगातार सरकार के समक्ष अपनी बातें वो रख रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार भी पूरी गंभीरता के साथ बर्खास्त सहायक शिक्षकों के मामलों को देख रही है। बाकायदा कमेटी का गठन किया गया है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद उनको बर्खास्त किया गया था। उसके बाद लगातार वो आंदोलन कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं सरकार उस पूरे मामले में गंभीर है और कमेटी की जो रिपोर्ट सरकार के पास जाएगी उसके हिसाब से सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। और आज सहायक शिक्षकों को उम्मीद है कि आज की इस कैबिनेट की बैठक में उनको लेकर भी सरकार जो है कोई बड़ा फैसला कर सकती है, चाहे वो कहीं मर्ज करने की बात हो या फिर और कोई ऐसी स्थिति सरकार जो है वो निर्णय ले सकती है। तो उनकी उम्मीद भी आज की इस कैबिनेट की बैठक में टिकी हुई है और कहीं ना कहीं सरकार पूरी गंभीर है सहायक शिक्षकों को लेकर, और आज संभवतः उसको लेकर भी ऐलान किए जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल श्रीकांत, हालांकि देखने वाली बात होगी कि साई कैबिनेट में किस तरह के फैसले लिए जाएंगे, किस तरह की नई योजनाओं का ऐलान होगा और क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।